सर्च स्टार्ट सर्चिंग, और सर्च स्टार्ट सर्चिंग में क्रिएट करने के बाद जब जब घुसोगे इसके अंदर तो इसमें फिर बहुत सारे काम कर सकते हो आप। अपने सर्चेस को डिफाइन कर सकते हो, नए नए आउटपुट निकाल सकते हो। उस पूरे पूरे लॉग डेटा को सिस्टमैटिकली एनालिसिस करने के लिए हम लोग सर्चिंग का यूज करते हैं, और इसके लिए हम एक स्पेशल क्वेरी लैंग्वेज का यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं एसपीएल, सर्च प्रोसेसिंग लैंग्वेज का हम यूज करते हैं। ठीक बात है। अब ये जो हम डेटा इससे निकालेंगे, जैसे मान लो अभी लॉग है, एक सिस्टम के अंदर बहुत सारे लॉग्स होती है, जैसे फील्ड लॉग इन अटेम्प्ट्स, तो एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भाई किस बंदे ने किस टाइम पे फील्ड लॉग इन अटेम्प्ट्स करे हैं, तो वो हमारे लिए सिक्योरिटी अलर्ट एक तरीके से। तो उन सब के हम लोग क्या करते हैं डैशबोर्ड बना सकते हैं उन सबका, तो वो बनाना सिखाऊंगा अब मैं आपको। पहले तो हम लोग डेटा को अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद उसमें अलग अलग सिक्योरिटी सर्चेस परफॉर्म करेंगे। परफॉर्म करने का आपको समझ में आया कि हाँ यार इस डेटा को मैं इस तरीके से लेके आ सकता हूँ, मुझे फिल्टरिंग करनी है, सॉर्टिंग करनी है, टेबल को कम करना ज्यादा करना है, टॉप लिस्ट निकालनी है, अकाउंट निकालना है, वो सब कर लेंगे अपन। ठीक है, वो सब करने के बाद फिर मैं आ जाऊंगा आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके, वो जाएंगे कि हम डैशबोर्ड क्रिएट करना, वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्योंकि यार डैशबोर्ड क्रिएट करे बिना अगर मुझे लॉग से ही सब सारा काम करना है तो मैं पावर शेल का यूज कर लेता ना, मैं यहाँ क्यों आया। समझ में आ रहा है आपको। और ये रियल टाइम अगर होता है, जैसे मान लो आपने एक बार है ना इवेंट आईडी को लेके, जैसे मान लो कि आपका कंटिन्यूअसली फॉरवर्डेड कंडीशन डेटा डाल रहा है, अभी जो अपन करेंगे ना उसमें क्या होगा कि अपन ने जो डेटा अपने पास रखा हुआ है वही अपन डाल रहे हैं, कुछ नया डेटा नहीं आ रहा। पर जब आप फॉरवर्डर का यूज करते हैं और कंटिन्यूस डेटा आ रहा है ना, तो उस कंडीशन में ये लॉगिन अटेम्प्ट्स जो है ना, जैसे मान लो कि फेल लॉगिन अटेम्प्ट्स, अब जैसे मान लो कि मैंने स्टार्ट कर दिया मॉनिटरिंग और अलर्ट दिखा रहा है, मतलब वो दिखा रहा है मेरे बार्स कि भाई अभी 10 है ना फेल लॉगिन अटेम्प्ट्स है, एकदम से मैं थोड़ी देर बाद मॉनिटरिंग के अंदर पता चला कि किसी और यूजर ने 25-30 ब्रूट फोर्स लगा दिए, तो वो इंस्टेंट बार बढ़ जाएगा, तो मुझे पता लगा यार ये किसी नए बंदे ने और अटेम्प्ट करा है पास फेल लॉगिन अटेम्प्ट्स, तो वो तब काम आता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड बहुत क्लियर व्यू देता है आपको कि आपको लॉग में सब चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है वो आपने डैशबोर्ड पे व्यू करा लिया, और बाकी चीजें आप कर सकते हैं। तो वो चीजें अगर देखेंगे तो उससे और मजा आ जाएगा, और उससे आपकी क्लैरिटी जो है ना स्प्लंक को लेके वो बहुत नेक्स्ट लेवल तक बढ़ जाएगी। ठीक है, और ऐसा कुछ इसमें नजर आएगा। ठीक है ना, जो भी अपन पूरा डेटा लेके जाएंगे सर्चेस करने के लिए वो इस टाइप का कुछ नजर आएगा। ठीक है, अब इसमें से हो सकता है कि आपने बोला कि तपन भाई मुझे तो कुछ सिलेक्टेड फील्ड है, जैसे मान लो यहाँ पे देखो दे रखा है होस्ट, सोर्स और सोर्स टाइप, ये कुछ ऐसे फील्ड है जिनके थ्रू आप सॉर्टिंग वगैरह यहाँ पे फिल्टरिंग कर सकते, दिख रहा होगा आपको सोर्स, होस्ट और इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद आपने बोला कि नहीं मुझे तो और भी चीज चाहिए, डेट एंड टाइम के साथ में करना है, या फिर मुझे कुछ अपना ही नया लेकर आना है, जैसे मैंने बोला कि मुझे यार स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट को डाल रहा है तो मुझे उसके लिए करना है, या स्पेसिफिक किसी इवेंट आईडी के लिए करना है, जैसे यहाँ पे आपका जैसे आपने बोला लॉग ऑन में ये आ गया 4648। अब इस इवेंट के ऊपर ही आपको तो एनालिसिस करना है कि तपन भाई कि ये लॉगिन फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स जो है ना वो कौन कौन से, तो आप ये बता रहा हूं एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, तो वही आपको चेक करना। तो स्पेसिफिक वो इवेंट के लिए भी आप सर्चेस डिफाइन कर सकते हैं, उनके फील्ड भी आप बना सकते हैं, वो सब करके देखिए यहां पर। ठीक है, प्रैक्टिकल स्टार्ट करें, ये समझ में आ गया आप सबको? डालो थोड़ा चैट बॉक्स के अंदर यस और नो, समझ में आया क्या? फास्ट 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 समझ में आ गया? तो फिर आगे बढ़ते हैं, चैट बॉक्स में डाल दो यार, सो मत यार, दोपहर के 2 बजने वाले और आज संडे सोने के लिए नहीं है, आज क्लास में बैठ के पढ़ने के लिए, और ये प्रैक्टिकल वर्कशॉप काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है जॉब लेने के लिए भी। फास्ट फास्ट, अरे भर दो भाई, स्पैम चाहिए ऐसे 1-2 से नहीं, जब तक कि भाई लोग यार देखो यार 2 बज रही है, सबको नींद आने की कंडीशन में स्पैम मारो भाई, तो उससे पता चलता है कि हाँ यार समझ में आ रहा है। जब तक एनर्जी ना हो ना सेशन के अंदर तो मजा नहीं आता भाई, साइबर सिक्योरिटी एनर्जी के बिना जीरो है बिल्कुल। फास्ट फास्ट गाइस फास्ट, करे क्या स्टार्ट भाई, 36 लोग देख रहे हैं और सारे सो रहे हैं बाकी। चलो ठीक है, तो मेरे यहाँ पे सिस्टम पे दिया हुआ डेटा है, यहाँ पे ऑलरेडी रखा हुआ है। ठीक है, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, मेंबरशिप भाई। भाई 9th क्लास में आप पढ़ रहे हो ना, तो कोई मतलब नहीं है, आप मत पढ़ो अभी। 9th क्लास में ना तुम्हारी जॉब लगनी है ना कुछ होना है, कोई कोर्स ज्वाइन मत करो कहीं पे भी जाके, ठीक है ना, पैसा वेस्ट करना होगा आपका, इसलिए अभी फिलहाल भैया स्पैम मारेंगे तो बैन कर देंगे। नहीं नहीं, हमेशा बैन नहीं करता, वो तो मैंने क्वेश्चन का आंसर तब भी तुम करे यार, तो इसलिए बोला मैंने।
ठीक है ना। तो इसलिए अभी 9th क्लास में तो जो अभी ये वीडियो हमारी आ रही है ना वर्कशॉप, उन्हीं से पढ़ो बस, उतना ही काफी है। अब देखो यहाँ पे अपन जाते हैं, मैं जाता हूँ स्प्लंक के अंदर। स्प्लंक में आ गया हूं मैं। अरे मनीष तुम काहे स्पैम मार रहे हो भाई, तुम्हें तो मना कर रखा है ना, मैं तो यस के बोलने के लिए स्पैम कर रहा। ठीक है ना, तुम्हें मैंने आंसर दे दिया भाई। तुम अगर पता नहीं तुम क्या कान में ईयरफोन ला के नहीं सुनते हो क्या, खाली फोटो देख के हमारा वर्कशॉप देख रहे हो। अब देखो यहां पे जाना है आपको सेटिंग्स के अंदर, ऐड डेटा का ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, क्लिक करना है इसके ऊपर। ठीक है, यहां पर आ गया आपके सामने। भाई देखो अपने टॉप फैन जिन्होंने अपने बहुत कमेंट कर रहे हैं वो सारे यहां पर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं आपको। टॉप नंबर पे है मिस्टर आर्लियोट, आर्लियोट, क्या बात है। इनका रैंकिंग हमारे टॉप फैंस में फर्स्ट नंबर पर आता है, और द अलोन को मिला है सेकंड रैंक, और शेडो को मिला है थर्ड रैंक, क्या बात है। बाकी नीचे आप देख सकते हैं, ये आपके इंटरेक्शन के बिहाफ पे आप कितना लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उसके बिहाफ पे हमारे टॉप फैंस आप चुने गए हैं। ठीक है, चले आते हैं अब यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे डेटा को ऐड करना है। नीचे आता हूं मैं, अपलोड डेटा के ऊपर मैंने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद अब ये पूछेगा मुझसे, आ गया सेलेक्ट सोर्स, यही था उसके अंदर। तो डेटा मैंने ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रखा है, अभी इस एक्सपोर्टेड डेटा को मुझे क्या करना है, यहाँ पे अपलोड करना है। सॉरी, सेलेक्ट फाइल पे जाना है मुझे, और यहाँ पे इवेंट्स के नाम से आ रहा है। ठीक है, इवेंट्स के नाम से आ रहा है यहाँ पे इवेंट का लॉग डेटा, इसको जाके मैंने सेलेक्ट कर लेना और ओपन कर लेना। जब मैं ओपन करूंगा तो कुछ ये 1 MB के आसपास की फाइल है। ठीक है, जब मैंने ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद लैपटॉप चाहिए तो एसर नीट्रो ले लो, या फिर आप आसूस टफ ले लो, दोनों अच्छे हैं। अब यहां पर आ गया होगा, आपका दिख रहा होगा फाइल अपलोड आ गया है, तो फाइल अपलोड हो चुकी है। अब नेक्स्ट पे मुझे क्लिक करना है, पहले आपको यहाँ पे फाइल को ऐड करना है। अब फाइल जो है ना वो अलग अलग फॉर्मेट में हो सकती है, ये EVTX की फाइल है, .txt मिल जाएगी आपको। लॉग जिस भी फॉर्मेट में, बहुत सारे फाइल फॉर्मेट सपोर्ट करता है, तो कोई लिमिटेशन नहीं है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे लिखा जाए फाइल सक्सेसफुली अपलोडेड, नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। अब ये पूछ रहा है आपका सोर्स टाइप क्या है। ठीक है ना, तो पहले आप देख लो कि क्या आपका जो इवेंट वगैरह प्रॉपर आ रहा है, नहीं आ रहा, टाइम स्टैम्प वगैरह प्रॉपर है या नहीं है। और अगर नहीं है तो फिर आप आगे बढ़ जाओ, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, यहां पे दिख रहा होगा आपको, ये इवेंट वगैरह आ गया है। टाइम स्टैम्प इवेंट वगैरह ले लिया इसने, बहुत सारे इवेंट्स है। 20 पर पेज दिखा रहा है ये लिस्ट में। आप इसको लिस्ट व्यू में है, ये रॉ डेटा भी दिखा सकते हो आप, ये रॉ डेटा है इसका। या फिर आपने बोला कि नहीं टेबल फॉर्म में दिखाना, टेबल फॉर्म में दिखा सकते हो आप। तीनों ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, आप ये बोल रहे हैं कि आपको इवेंट ब्रेक करना है, तो एवरी लाइन में ब्रेक करना है, ऑटोमेटिकली करना है, या फिर टाइम स्टैम्प में कुछ चेंजेस करना है आपको। ठीक है ना, तो वो आप दिखा सकते हो। फिर यहाँ पे नीचे आपने दे रखा है, या फिर मान लो एडवांस कुछ आपको करना है तो वो आप कर सकते हो। तो अभी मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं करने वाला, मैं सीधे आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब इनपुट दे रखा है, यहाँ पे दिखा मैंने होस्ट बोला था आपको, तो होस्ट में आप ऑटोमेटिकली मेरे कंप्यूटर का नाम ले लिया इसने। ठीक है ना, तो वो दिखा रखा है आपका, तो कंप्यूटर का नाम आ गया। आपने बोला कि नहीं मुझे कुछ और चाहिए, तो आप अपना नाम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। इंडेक्स तो मेरे पास अभी हिस्ट्री में है, हिस्ट्री है, ये मेन है या समरी है, तो अभी मैंने कुछ सेलेक्ट नहीं करा। आप चाहो तो अपना इंडेक्स खुद भी क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे जाके। ठीक है ना, तो वो सब आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, पर अभी अपन इतने में इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आपने पहले आपको यूज करना आना चाहिए, बात की बात है आप इंडेक्स क्रिएट कर सकोगे। अभी डिफॉल्ट इंडेक्स भी आपके काम चल जाएंगे, पर धीरे धीरे जब अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तो फिर धीरे धीरे आपका बढ़ता रहेगा। i3 लो भाई, अगर 40,000 बजट है तो। अब देखो आ गया यहाँ पे सबमिट करने का ऑप्शन, अब रिव्यू करने का ऑप्शन आ गया कि भाई आपने क्या क्या सेटिंग्स डाली है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे आ गया इनपुट टाइप दे दिया इसने, प्लस इनपुट टाइप मेरा क्या था, अपलोडेड फाइल। फिर मेरा इवेंट डॉट EVTX के नाम से मैंने एक इवेंट लॉग फाइल अपलोड करी है। प्री प्रोसेस विन इवेंट दे रखा है यहाँ पे, साथ में
उसके बाद फिर यहाँ पे होस्ट दे रखा है आपके सामने, और इंडेक्स में मैंने डिफॉल्ट यूज करा है। सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद अब इसको ये अपलोड कर रहा है, और यहाँ पे इसने अपलोड कर दिया डेटा। अब डेटा अपलोड होने के बाद आपको करना है स्टार्ट सर्चिंग। अब यहाँ पे सारे सॉर्टिंग मेथड्स वगैरह सब यहाँ पे परफॉर्म होते हैं, ठीक है। भाई L3 लेवल है ना, जॉब एक्सपीरियंस के हिसाब से होता है, नॉलेज के हिसाब से नहीं होता है। पहले L1 पे लगोगे, कहीं पे भी लगोगे आप तो। अब देखो यहां पर आ गया अपन। हाँ ठीक है, एक सेकेंड। हाँ एक मिनट रुक जाओ, इसको मैं हटाता हूँ सोर्स टाइप को। यस, अभी मैं सोर्स जो है मेरा वो events.evtx में ले रहा हूं, ठीक है। उसके बाद जाके मैं हम्म आ रहा भाई, धीरे धीरे आ रहा है, रीड नहीं करा भाई ने, ठीक है। अभी दिख रहा होगा आपको। अब ये सारा इवेंट वगैरह आ गया। इसको थोड़ा सा मैं प्रेफर में व्हाइट ही रहने देता हूँ, अच्छा रहेगा। ब्लैक में बहुत अजीब सा लग रहा है। हाँ ठीक है, तो अभी आपने देखे होंगे, तो मैंने यहाँ पे सोर्स डिफाइन कर दिया, events.evtx ये फाइल का नाम था। सोर्स यहाँ से मुझे डेटा लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे इवेंट्स आगे नजर आ रहे होंगे आपको। कुछ इवेंट्स यहाँ पे है, कुछ 14 जुलाई को इवेंट्स भी हैं, ठीक है। ये सारे इवेंट्स आगे आपके नीचे नजर आ रहे होंगे आपको, ठीक है। ये पूरे इवेंट्स आ गए आपके। हर इवेंट के बारे में जानकारी चाहिए तो यहाँ पे पहले टाइम आ गया उसका, किस डेट एंड टाइम पे वो इवेंट जनरेट हुआ, इवेंट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। ये डेट एंड टाइम आ गया, लॉग नेम आ गया, सिक्योरिटी लॉग ये अपन ने लिया है। उसके बाद इवेंट का कोड आ गया, इवेंट टाइप आ गया 0, और कंप्यूटर का नाम आ गया। और उसके अलावा एडिशनल 70 लाइंस और दे रखी है। जब मैं क्लिक करूंगा इसको तो एडिशनल 70 लाइंस दे रखा है यहाँ पे। एन अकाउंट वाज सक्सेसफुली लॉग इन, तो बेसिकली लॉग इन, तो बेसिकली क्या दे रखा है इसके अंदर मैसेज की लॉग इन का है कि जब यूजर ने लॉग इन करा होगा अकाउंट के अंदर तो उसका ये लॉग फाइल है, और उसका पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक लॉग है, ये सिंगल लॉग। तो इस तरीके से पहला लॉग जो अपन ने देखा। अब आपने बोला कि भाई मुझे यहीं पे सारा सॉर्टिंग और फिल्टरिंग करनी है, तो मैं इनिशियली 1 बाय 1 सारे के सारे फिल्टरिंग को लेकर आऊंगा मेरे पास, ठीक है ना। एक मिनट दिखाता हूं अब मैं। एक सेकेंड रुक जाओ। ये अपना हो गया है। लॉग अपन ने जनरेट कर ली है। अपन करने वाले हैं एसपीएल क्वेरीज को। अब ये एसपीएल क्वेरीज जो होती है ना, ये होती है हमारी सर्च प्रोसेसिंग लैंग्वेज। मतलब कि बेसिकली अगर आपको इसके अंदर, अब ये डेटा बहुत सारा है ना, तो इस एक बहुत सारा डेटा में से अगर आपको अपने इंफॉर्मेशन निकालनी है, ठीक है ना, आपको आइडेंटिफिकेशन करना है चीजों के बारे में, तो उसके लिए हमें क्वेरी का यूज करना पड़ता है। अब समझते हैं, पहले 1 बाय 1 लेता हूं मैं सारी चीजों को। यहाँ पे लेट सपोज कि मैंने ये बोला कि भाई मुझे इवेंट रिलेटेड करना है, ठीक है ना। इवेंट क्या है कि भाई कितने मेरे ऐसे इवेंट हैं
जो सक्सेसफुली लॉग इन हुए होंगे। अभी देखो अगर आप यहाँ देखोगे तो इवेंट टोटल मिला के 703, मतलब कि 703 इवेंट आपको इसमें नजर आ रहे हैं। उसमें से ऐसे कितने इवेंट्स हैं जिसके अंदर यूजर ने सक्सेसफुली लॉग इन कर लिया है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इवेंट का कोड डालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है कि इवेंट कोड। अब इसको आप यहां से भी कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली यहां पे जाओगे ना नीचे, तो यहां पे हो जाएगा, दिख रहा होगा आपको, यहां पे आया होगा इवेंट, देखो यहां पे इवेंट टाइप आ गया। अब देखो आपने बोला कि तपन भाई यहाँ पे इवेंट का कोड दे नहीं रखा है उसने, मुझे इवेंट कोड चाहिए। ठीक है ना, जैसे यहां पे दे रखा है आपका ये इवेंट कोड, तो मुझे ये चाहिए। तो आप यहां पे देखा ऐड टू सर्च, इवेंट कोड इक्वल्स टू, और फिर आप यहां पे अपना जो सर्च है वो डिफाइन कर दो 4624। इस तरीके से भी आप अपने डेटा को एनालिसिस करवा सकते हैं इसके अंदर, मतलब आप पैरामीटर डाल के और वैल्यू डिफाइन कर दें यहां पे। अब टोटल इतने में से 218 इवेंट्स, ध्यान देना स्टार्टिंग में वो जीरो दिखाएगा वो, ठीक है ना, डर मत जाना कि सर दिख ही नहीं रहा मुझे, तो थोड़ा टाइम लगता है उसको दिखाने में। तो अब देखोगे आप यहाँ पे टोटल मिला के 218 इवेंट्स आइडेंटिफाई करें इसने। थोड़ा समझा देता हूं आपको तो क्लियर हो जाएगा। तो आप देखोगे जब आपने फिल्टरिंग करी, तो फिल्टरिंग करने के बाद अपन ने इवेंट कोड डाल दिया। ठीक है, इवेंट कोड मैंने क्लिक करा, ऐड टू सर्च कर दिया, तो इवेंट कोड एज इट इज लिखा हुआ आ गया 4624। 4624 को जब आप गूगल पे सर्च करेंगे कि भाई ये इवेंट कोड इसका होता है, तो ये होता है जब कोई यूजर आपके सिस्टम में लॉगिन करता है तो ये 4624 के इवेंट कोड से इसको पहचाना जाता है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो उस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई जो है कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि टोटल मिला के ये जो है मेरे कि टोटल नंबर ऑफ सक्सेसफुल लॉगिन इवेंट्स कितने हैं, तो वो कितने हैं आपके टोटल 218 के अंदर। अब किन किन ने लॉगिन करा है, यहाँ पे कब कब लॉगिन करा है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये पूरा इवेंट कोड ही उसी का है जब आपने लॉगिन करा होगा। देखो एक तो है ना सुबह 11:54 पे मैंने लॉगिन करा है, एक 41 पे मैंने लॉगिन करा है, 41, हाँ ऐसे करके आपको पूरा लॉग दे रखा है यहाँ पे। 10:30 9:45 पे लॉगिन करा है, 9:34 पे लॉगिन करा है। इस तरीके से सारे लॉग दे रखे हैं। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं, सुबह सुबह की लॉग्स दे रखी है। ये सब लॉग्स दे रखी है आपकी। ठीक है ना, ये सब सक्सेसफुल लॉगिन, जितनी बार मैंने लॉगिन करा होगा उतनी बार की लॉग दे रखी है इसने। अब उसके बाद आपने बोला कि सर ठीक है ये तो समझ में आ गया, पर इसके अलावा कोई और लॉग, अब कि भाई ये लॉग तो ठीक है आपने लॉगिन कर लिया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर किसी ने अगर फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स ट्राई करे हो, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए इवेंट, कि भाई कोई बंदा हिट कर रहा हो अलग अलग यूजर नेम पासवर्ड डालने के लिए, तो वो लॉग एक काफी इंपॉर्टेंट लॉग होती है आपके लिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप 4625 जो है ना वो इवेंट लॉग होता है किसका, फेल्ड लॉगिन का, 4625। ठीक है, तो इवेंट कोड में जाके बस आपको अब चेंज करना है, 4624 को मुझे 25 कर देना है, चेक करने के लिए क्या कभी किसी ने फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स करे नहीं करे मेरे सिस्टम में। ट्वेंटी 27 टोटल मिला के फेल्ड लॉगिन इवेंट्स नजर आ रहे होंगे आपको, फेल्ड लॉगिन इवेंट्स नजर आ रहा है। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई से भाई इतने इतने टाइम पे किसी ने फेल्ड, एक तो 12 दोपहर के 12 बजे करा है, हाँ तो बस ज्यादा नहीं, इतना ही है। एक सुबह 1:50 के आसपास, 49 मिनट के आसपास भी किसी ने फेल्ड लॉगिन करा है। समझ में आ रहा है आपको?
तो इस तरीके से आप फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं और उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं आराम से। उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट है फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स हो गया। थर्ड जो दे रखा है वो है सॉर्ट इवेंट बाय टाइम, टाइम के हिसाब से सॉर्टिंग करना, मतलब कि पहले कौन सा इवेंट आया, सेकंड कौन सा इवेंट आया, थर्ड कौन सा इवेंट आया। अगर आपको सॉर्टिंग परफॉर्म करनी है तो उस कंडीशन में आप पाइप का यूज करेंगे फिल्टर करने के लिए। नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे मैंने पाइप का यूज करा है। पाइप लगाने के बाद फिर मैं सॉर्ट का यूज करूंगा, हाइफन अंडरस्कोर टाइम जब डाल दूंगा तो वो टाइम के साथ फिल्टर कर देगा, पहले सबसे पहले वाला कौन सा इवेंट था, सेकंड कौन सा इवेंट था, थर्ड कौन सा इवेंट था। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहां से ये चीज मैं आपको चैट बॉक्स में भी डाल दूं ताकि आप भी अगर आप देखना चाहो तो। ये डाल रहा हूं मैं, है ना, सॉर्ट का है। अब सॉर्टिंग देखते हैं अपन सॉर्ट टाइम के हिसाब से। तो मैं इस चीज को हटाता हूं, इवेंट कोड को हटाता हूं यहां से। ठीक है, तो मैंने पाइप का यूज करा सॉर्ट और फिर हाइफन डैश लगा के अंडरस्कोर टाइम। सर्च करता हूं अब मैं, देखो अब क्या आता है। अब सारी इवेंट मिलेगी मुझे, पर अब टाइम के हिसाब से फिक्स हो जाएगी। टोटल मिला के 927 इवेंट है भाई। और रिसेंट जो है वो क्या है, 12:04 और मतलब ये 12 बजे अप्रोक्सीमेटली जब अपन ने लॉग को एक्सपोर्ट करा था उस टाइम का दिखा रहा है ये लॉग। उसके बाद से जाओगे नीचे तो धीरे धीरे पीछे जाकर चल जाएगा, दिख रहा ना, 12 बज गई, 2 मिनट का था पहले, 11:54। तो ये इसने अगर टाइम के हिसाब से इसको अप एंड डाउन कर दिया। ठीक है ना, मैंने क्या कर दिया इसको, हाँ सर 4625 फील्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स हुआ होगा मल्टीपल, हाँ बिल्कुल अभी हुआ था। अभी दिखाऊंगा कि एक ब्रूट फोर्स को सिक्योरिटी एनालिस्ट आइडेंटिफाई कैसे करता है। अगर आप हाइड्रा के थ्रू कहीं ब्रूट फोर्स कर रहे हैं तो सॉक एनालिस्ट जो है ना वो कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं वो भी देखेंगे अभी अपन, बने रहना इसके। यहां पर आ गया, ये करने के बाद यहां पे जाओ आप, नेक्स्ट अपन करते हैं फिल्टर बाय अकाउंट यूजर नेम। आपने बोला कि मुझे तो यूजर नेम के, हो सकता है कि आपके पास मल्टीपल यूजर्स की लॉग हो, ठीक है ना, एडी सर्वर की लॉग हो, मल्टीपल यूजर की लॉग हो, तो उस कंडीशन में आप इसको फिल्टरिंग कर सकते हो उसके अकाउंट नेम के हिसाब से भी। तो बाय डिफॉल्ट मेरा जो है अभी मैं यूज कर रहा हूं एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। तो यहां पे जाओ, इसको हटाओ, यहां पे डाल दो अकाउंट अंडरस्कोर नेम और फिर मैंने डाल दिया एडमिनिस्ट्रेटर। तो अभी देख रहा हूं आपको 927 टोटल इवेंट है। अब जब मैं इसको सर्च करता हूं टोटल मिला के 31 इवेंट इसने आइडेंटिफाई करे जहां पे यूजर नेम जो है ना एडमिनिस्ट्रेटर का यूज करा गया है। हाँ, हाइड्रा के अलावा कोई भी टूल यूज करो, इवन आप मैनुअली भी मल्टीपल टाइप डालोगे ना यूजर नेम पासवर्ड तो भी पकड़ लेगा वो। अब देखो यहां पे दिख रहा होगा आपको, जब मैं किसी भी एक पे क्लिक करूंगा आपको तो यहां पे आप जाके चेक कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, इसलिए उसने आइडेंटिफाई कर लिया। ये एक तरीका है। उसके अलावा आपने बोला कि मुझे और करना है और कुछ जानना है इसके अंदर, टॉप इवेंट्स की लिस्ट निकाल सकते हो आप। अब यहां से हम बनाना शुरू करेंगे हमारा डैशबोर्ड। डैशबोर्ड सॉक के अंदर काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने बोला कि मेरे को ये जानना है कि भाई टॉप इवेंट्स, टॉप लिमिट 10 टॉप 10 इवेंट्स जो इसमें हमारे सर्वर पे हुए हैं वो मुझे जानना है। तो जब मैंने टॉप 10 में इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी, हाँ शोडान की तरह दिखा रहा रिजल्ट। तो देखो 4624 के लिए टोटल मिला के आपके 218 काउंट्स थे। ठीक है, 23% है ये आपके लॉग में से। फिर 4672, अब ये जो 4672 4624 है ना, इसका गूगल पे सर्च करना पड़ेगा आपको ये चेक करने के लिए कि ना ये जो है ना, ये जो इवेंट है वो क्या डिफाइन करता है। सॉक बैच अवेलेबल है मनीष, उसके लिए ऊपर फॉर्म दे रखा है, जाके आप भर दो हमारे साथ में 1-to-1 कोर्स करने के लिए। सॉक एनालिस्ट का कोर्स हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। नहीं भाई, इंटर्नशिप हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, हमारे जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं। अब देखो नहीं इसको बाईपास, ये तो लॉग है ना भाई। अब देखो यहां पे इसने दे दिया। अब मैं यहां पे बनाने वाला हूं आपका एक डैशबोर्ड। डैशबोर्ड बनाते कैसे,
जो ये आपके पास आउटपुट आया है ना कि इस इवेंट आईडी के इतने काउंट है, इसको यहां पे जाओ सेव करने के लिए और न्यू डैशबोर्ड पे क्लिक कर दो। यहां पे डालना पड़ेगा उस डैशबोर्ड का नाम जिसपे आप डिस्प्ले करना चाह रहे हो सारी लॉग्स को। पासवर्ड अटैक, डिस्क्रिप्शन, ब्रूट फोर्स अटैक, मतलब ऐसा एक डैशबोर्ड जिसके ऊपर आप जाके ये चेक कर सकते हैं कि अभी इस टाइम पे उस पर अटैक लग रहा है नहीं लग रहा। ये आपको सिलेक्ट करना होता है। टाइटल डाला मैंने डैशबोर्ड का, डिस्क्रिप्शन डाल दिया, परमिशन डाल दी, शेयर्ड विद ऐप, शेयर्ड इन एप्स, और इसमें दे रखा है कि आपको क्लासिक डैशबोर्ड यूज करना है कि डैशबोर्ड स्टूडियो यूज करना है। डैशबोर्ड स्टूडियो जो नया वाला है और आपको यूज करने में बड़ा आसानी से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो याद रखा है एब्सोल्यूट दे रखा है कि ग्रिड साइज दे रखा है, तो आप अपने हिसाब से उसको कम ज्यादा कर सकते हो। फिर एब्सोल्यूट मतलब कि एक फिक्स साइज रहेगी, उसी में आप डाल सकते हो, अलग अपने हिसाब से कम छोटा नहीं कर सकते। तो मैंने बोला नहीं मुझे ग्रिड वाला यूज करना, ठीक है, और मैंने सेव कर दिया। अब जो मेरा है ये क्या चला गया, मैंने इवेंट वाले को लिया है, ठीक है ना। अब ये बोलेगा व्यू डैशबोर्ड, नहीं अभी नहीं करना, पहले मैं सारी सॉर्टिंग कर लेता हूं, पहले सारी फिल्टरिंग में कर लेता हूं, उसके बाद मैं सबको एक साथ ही डैशबोर्ड पे व्यू कराऊंगा। तो मैंने अभी जो क्लोज कर दिया और इसको मैं क्या करता हूं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं कि मेरी ये वाला जो था ना वो मैंने निकाल लिया। टॉप इवेंट्स के नाम से नोट बटन डाल देता कि जब मैं उसको देखूंगा डैशबोर्ड को तो उस टाइम में मुझे याद रहेगा कि मैंने उसको क्या नाम दिया था। यहां पे आने के बाद अब ये आ गया मेरा टॉप इवेंट्स निकाल लिया मैंने। साथ में निकालना है मुझे ग्रुप सोर्स, ग्रुप इवेंट बाय सोर्स एंड काउंट। भाई कि ना मुझे ये आइडेंटिफाई करना है, पहले सारे इवेंट को ग्रुप कर दो उसके सोर्स के हिसाब से, काउंट के हिसाब से। तो देखो यहां पे देखा है सोर्स टाइप, सोर्स नेम, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सिक्योरिटी ऑडिटिंग, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इवेंट लॉग, दो दे रखे हैं आपके सामने, एक ये और एक ये। तो मैंने करा स्टैट काउंट, इसलिए मुझे काउंट नजर आ रहे हैं। बाय सोर्स नेम, सोर्स नेम से क्या कर दो तुम काउंट निकाल दो। तो यहां पे काउंट दे दिया उसने 1682 और 8। अब मुझे ये करना है, ये बेसिकली मैं वो जो लॉग है उसी पे मैं सारे सर्चेस परफॉर्म कर रहा हूं, कुछ नया नहीं कर रहा मैं। आ गया, एंटर मारता हूं मैं। अब मेरे इसके अंदर कितने कितने वो सोर्स से डेटा आया है वो मैं जानना चाह रहा हूं। तो देखो दो दे रखे हैं हमारे पास यहाँ पे, अब यहाँ पे 923 हो गया और 10 हो गया। अब इसको भी मैं ऐड कर देता हूं उसके अंदर। अब इसमें इसके लिए कोई मैं नया डैशबोर्ड नहीं बनाने वाला, क्योंकि ये तो बताएगा ना कि मेरे जो इवेंट्स है वो कहां से आ रहे हैं, सोर्स नेम बता रहा है। तो मैं इसको एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड में डालता हूं मैं। तो एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड मेरा क्या है, पासवर्ड अटैक, सेव टू डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड पे चला गया। अब इसको व्यू डैशबोर्ड मत करना, अभी पहले जाने दो सारे को एक एक बार, है ना। वन बाय वन नहीं करेंगे अपन, एक साथ ही करेंगे। उसके बाद इवेंट ओवर टाइम आरली, अगर आपको ये जानना है कितने कितने मतलब कौन कौन से 1 आवर के अंदर कितने कितने इवेंट हो रहे हैं, तो इससे पता चलता है आपको कि कौन से आवर में सबसे ज्यादा इवेंट हुए हैं। तो वो आप टाइम निकाल लो, तो भाई इस डेट एंड टाइम पे, इस डेट, जैसे मान लो आपको नहीं पता, आप 2 दिन ही छुट्टी पे हो, किसी ने अटैक करा पीछे, अब आपको ये जानना है कि सबसे ज्यादा ट्रैफिक किस ड्यूरेशन में आया था, तो उसमें ना पूरा लॉग देखने बैठोगे आप, ये फिल्टरिंग करते हो। अभी कैसे करते हैं अपन, यहां पे गया मैं और इसको हटाया मैं, अब मैंने एंटर मार दिया। अब इसमें मैंने टाइम चार्ट का यूज कर रहा हूं, स्पैन दिया 1 आवर और काउंट दे दिया। तो अब ये बता रहा है कि देखो ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे डेट एंड टाइम आ गया, डेट आ गया और टाइम आ गया और सामने काउंट आ गया। इसी से मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा मैं कि भाई 7, अब जैसे मैंने इसको फिल्टर करा कि भाई दिखाओ मुझे, तो 347 इवेंट हुए हैं, किस दौरान हुए हैं ये, 13/7 और ना इस रात में 12:30, जब मैं 12:30 बजे जब मैं सब लैब सेटअप कर रहा था, कल बता रहा था मैं आपको कि लैब सेटअप कर रहा हूं मैं, उस टाइम पे मैंने 347 लॉक जनरेट करे, तो वो अटैकिंग टाइम था मेरा जब मैं अटैक कर रहा था। वाह बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछते हो द लॉन हैकर तुम, ठीक है। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से ड्यूरेशन है, मतलब 1 महीने के अंदर भी सबसे ज्यादा कौन से ड्यूरेशन के अंदर गया, तो आपको मिल गया कि भाई ये डेट एंड टाइम है। अब इसको भी आप सेव कर सकते हैं डैशबोर्ड के ऊपर।
जिससे आपको ये पता रहे कि ना मेरे कौन से आवर्स में सबसे ज्यादा मेरे काउंट्स आए। इसको आप फिल्टरिंग भी कर सकते हो वहां पे जाके, अभी दिखाऊंगा करके मैं जब डैशबोर्ड बनाएंगे अपन तो। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है सॉर्ट बाय कंप्यूटर का नेम। तो भाई ये जो है ना, ये क्या दिखाएगा आपका, अगर आपने किसी ऐसे यूजर से निकाला है इंफॉर्मेशन, ऐसे सिस्टम मल्टीपल सिस्टम्स का लॉग डाल दिया आपने इसके अंदर, और आप चाहते हैं कि कौन से पर्टिकुलर यूजर का कितने लॉग्स है, काउंट जानना है मुझे, तो आप इसका कर सकते हैं यूज। ये है स्टैट काउंट बाय कंप्यूटर नेम। स्टैटिस्टिक्स बताओ मुझे, काउंट नंबर ऑफ काउंट चाहिए मुझे कंप्यूटर के नेम्स के हिसाब से और उनके काउंट के हिसाब से। तो जब मैं यहां क्लिक करूंगा तो ऑब्वियसली बात है, मेरा तो एक ही कंप्यूटर था तो एक ही कंप्यूटर दिखाएगा, वो दिख रहा है आपको, क्योंकि मैंने अपने कंप्यूटर से निकाला ना लॉग, अलग अलग कंप्यूटर से निकाल के डाला नहीं इसमें, इसलिए वो एक ही दिखा रहा है। टोटल 927 काउंट्स आए मेरे लॉग के। ऐसे ही सी मैसेज डिटेल फॉर ईच इवेंट। अगर आपको मैसेज डिटेल देखना है, मतलब आपने बोला कि तपन सर इसमें तो बहुत सारे टेबल आ रही है, मतलब दिख रहा होगा आपको इसमें बहुत सारे, इसको हटाता हूं मैं, अगर आप देखेंगे तो टेबल जो है ना वो काफी बड़ी है, काफी मल्टीपल कॉलम्स है इसके अंदर। तो आपने बोला सर ये सॉर्ट करने में बड़ा इशू हो रहा है, मतलब कि अगर मैं इसको यूज करने जा रहा हूं ना तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूं क्या क्या आ रहा है इसके अंदर, इवेंट वगैरह बहुत सारी चीजें दे रखी है। तो आपने बोला कि मुझे 2-3 चीजें ही फिल्टर करनी है, तो आपने क्या करा, यहां पे गए और आपने ये करा टेबल अंडरस्कोर टाइम, तो टाइम दिखा दे, साथ में इवेंट का कोड दिखा दे और मैसेज दिखा दे। तो मैं ऐसे अगर देखूंगा तो मुझे ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि वहां पे इवेंट कोड भी और मैसेज भी आ रहा है। सर्च कर देता हूं मैं, बता रहा हूं अलोन हैकर। अभी रुक जाओ, जब पूरा हो जाएगा ना बॉक्स तो पता जाएगी किसने अटेम्प्ट करा, ये भी दिखाऊंगा, नाम भी, उसका नाम भी आ जाएगी, कौन से यूजर ने अटेम्प्ट करा है उस पर ब्रूट फोर्स करने के लिए। तो दिख रहा है आपको इवेंट कोड के हिसाब से पूरा सॉर्टिंग हो गया है, क्योंकि इवेंट कोड से आप जान सकते हो कि किसने क्लियर करना चाहा, किसी ने अटैक। अभी जो ये बोल रहे हैं ना कि हैकर, अगर हैकर ने हैक कर लिया और डिलीट कर दिया तो कैसे चेक करे, द अलोन हैकर, आपके क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं अभी मैं इसी के थ्रू एनालिसिस करके। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो क्रिप्टोग्राफी का ऑपरेशन परफॉर्म करा गया था, ये टाइम आ गया, इवेंट कोड आ गया और मैसेज आ गया, ऐसे अपन ने यहाँ पे डाल दिया। एक अपन ने टेबल लिखा, टेबल डिफाइन करा और उसमें क्या क्या कॉलम आना चाहिए वो अपन ने डिफाइन कर दिया। तो आउटपुट के अंदर आपको वही फिल्टर होकर आ गया, बाकी सारे कॉलम नहीं आए। अब कुछ क्वेरीज जो है ना वो इंपॉर्टेंट होती है आपके सिक्योरिटी एनालिस्ट के लिए, उनके बारे में जानते हैं। तो आपने बोला तपन सर अकाउंट लॉकआउट के बारे में जानना है मुझे, कितने ऐसे लॉक्स थे जिनके अंदर यूजर ने अकाउंट लॉग आउट, मतलब जैसे रिपीटेड लॉगिन अटेम्प्ट कर रहे हैं अपन, बार बार कोई यूजर है ना ब्रूट फोर्स कर रहा है, मुझे वो जानना है। तो उसके लिए अपन ने क्या करा, इवेंट आईडी को अपन ने फिल्टर कर दिया। यहां पे जाके अपन ने इसको ऐड कर दिया। तो ये फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स आ जाएंगे अपने सामने, दिख रहा होगा आपको, 2 फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स आए। ठीक है, इसके अलावा आप अगर अपन देखें कि आपने ये जानना है कि नए अकाउंट कब क्रिएट करें। जैसे मान लो जब आपको हैकर आपकी मशीन को हैक करेगा तो वो ट्राई करेगा मोर देन 1, ठीक है। अब जैसे मान लो आपने बोला कि तपन भाई कि मुझे ये जानना है कि ना कोई नया अकाउंट क्रिएट हुआ है इस यूजर के अंदर, तो वो भी मुझे जानना है। तो उसका भी एक इवेंट कोड होता है, वो होता है 74720। तो 4720 जो ना ये इवेंट कोड होता है जब कोई यूजर क्रिएट करते हो आप अकाउंट अपने सिस्टम के अंदर। तो वो अगर आपको जानना है तो उस कंडीशन में आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ये अकाउंट क्रिएशन के रिलेटेड होता है। तो दिख रहा होगा कोई अकाउंट ही क्रिएट नहीं करा गया मेरे इस ड्यूरेशन के अंदर। उसके बाद ऐसे ही अगर मान लो आप बोलते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन करा है क्या, उसका भी एक कोड होता है, इवेंट कोड होता है, उसका होता है 4728।
तो अगर कोई यूजर को एक्स्ट्रा परमिशन दी जा रही है या वो अपने प्रिविलेजेस को एक्सक्लेट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो दे रखा है यहाँ पे 4728 जो होता है ना, वो प्रिविलेज एस्केलेशन के होता है। जब आप किसी यूजर को राइट्स प्रोवाइड करते हैं तो वहां दिखाते। तो अभी मेरे इसके अंदर मेरा ऐसा कोई काम ही नहीं, टास्क ही परफॉर्म नहीं हुआ। अब उसके बाद आपने बोला क्लियर करने के लिए, भाई मैं चाहता हूं कि क्लियर कर दो लॉक्स को। तो जब आप लॉक क्लियर करते हो ना, उसकी भी एक लॉक बनती है, समझ में आ रहा है? जब आप लॉक क्लियर करोगे उसकी भी एक लॉक बनेगी, तो है 1102। तो मैं चेक करता हूं मैंने कितनी बार लॉक को क्लियर करा है। यहां पे एक इवेंट दिखा रहा है, तो ये शाम को 6 तारीख की बात है, ये 4:02 पे मैंने लॉक क्लियर करा है। ठीक है, इससे आपको पता चल सकता है आराम से। हाँ, ये सारे सिक्योरिटी इवेंट्स वो है, सिक्योरिटी इवेंट कोड्स हैं। तो जो आपको जब भी कोई टास्क परफॉर्म होता है तो उसका एक सिक्योरिटी इवेंट कोड जनरेट होता है, और वो फिक्स हो, जैसे लॉगिन करा तो उसका एक फिक्स होगा, लॉग आउट आप रिपीटेड लॉगिन कर रहे हो, ठीक है ना, उसका एक फिक्स होगा। इवेंट क्लियर कर रहे हो तो उसका एक, जैसे 1102 इवेंट क्लियर करने का है। अगर कोई यूजर आपके अकाउंट में सिस्टम में बैठ के इवेंट को क्लियर कर रहा है तो वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा, 1102 का अपने आप इवेंट कोड जनरेट हो जाएगा उससे। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, रिमोट लॉगिन। किसी ने रिमोट लॉगिन ट्राई करा क्या, उसका भी इवेंट कोड दे रखा है 4624, और लॉग ऑन टाइप दे रखा है 10। ये आ गया। हाँ, सब लॉग क्लियर करोगे तो भी एक लॉग बन जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप ये सोचो कि मैंने क्लियर लॉक कर दिया आई बिकम अनोनिमस, ना ना। जब आप लॉक क्लियर करोगे ना, उसका भी एक लॉक फाइल बन जाता है। ठीक है, अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये लास्ट वाला है। अब इसके बाद एक और डैशबोर्ड क्रिएशन और फिर वर्कशॉप को अपन एंड करेंगे। अब लो लास्ट वाला है ना, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिखाता है ब्रूट फोर्स करा किसने, बता रहा हूं 4624 जो होता है ना, वो अगर मान लो कोई यूजर रिमोटली लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है आपके सिस्टम में, ठीक है ना, तो वो आरडीपी लॉगिन अटेम्प्ट्स को डिफाइन करता ही है। किसी ने आपके आरडीपी के थ्रू वो लॉगिन अटेम्प्ट्स करा ही नहीं करा। अब ये लास्ट वाला दिखाएगा आपको टॉप फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स, कौन कौन से वर्क स्टेशन ने फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स करने की कोशिश करी है आपके सिस्टम में। तो ये देखो काली आ गया यहाँ पे, तो अपन ने काली के थ्रू अटैक करा था ना, तो काली का यूजर नेम आ गया। टोटल 23 टाइम्स इसने अटैक करा है, आपके सामने दिख रहा हो काउंट, एक बार इसने और एक बार एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर 23 अटेम्प्ट्स। इसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो किसने ब्रूट फोर्स अटैक करा है। तो ब्रूट फोर्स करना तो आपको आता ही होगा। अब आपने सीख लिया कि इसको पकड़े कैसे, स्प्लंक का यूज करते हुए, सॉक आपके जो लॉग एनालिसिस का यूज करते हुए। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब इसको क्या कर सकते हैं अपन, डायरेक्टली डाल दो यहाँ पे एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड। अब करो व्यू डैशबोर्ड। तो इसके ये जो है पूरा का पूरा आपको निकालना पड़ेगा। इवेंट कोड से काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इवेंट कोड के हिसाब से अपन काफी सारी चीजें निकाल पाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो 4625 फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स होता है। फेल्ड मतलब आपने डाला यूजर ने पासवर्ड और वो फेल हो गया, तो वो फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स में आ जाएगा। अब जैसे यहां पे गए अपन और अपन ने चेक करा, यहां पे आ गया पूरा का पूरा। यहां से आप डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं पूरा पूरा। अब देखो यहाँ पे मल्टीपल लॉक्स आ रही है आपके सामने, नजर आ रहा होगा आपको।
ये देखो, एक डैशबोर्ड पर अपने जो भी डेटा ऐड करा ना वो सब ऐसे ही एक के नीचे टेबल बनकर आ गया है। अब इसको मुझे प्रॉपरली अरेंज करना है। अरेंज कैसे करना है? हाँ डैशबोर्ड है ये। अब जैसे मैंने ये बोला कि ये इवेंट है, इवेंट और काउंट आ गया और परसेंटेज आ गया, तो मैंने आ गया टॉप 10 इवेंट्स विथ नंबर ऑफ काउंट। अब मैंने बोला कि यार ये टेबल की फॉर्म में अच्छा लग रहा है, मुझे इसमें ग्राफ चाहिए, तो कॉलम बना लो ऐसे, ये आ गया। ठीक है, सेव कर दो इसको। ये हो गया आपका, तो पहला वाला ये रेडी हो गया आपका। नीचे जाओगे तो इसका तो हो गया आपका। सेकंड वाला दे रखा है कि कौन से सोर्स है ना, सोर्स वाला कौन सा, एक बार देख लो यहां पे जाके। ये दे रखा है, ठीक है ना। तो ये क्या है? इवेंट, ग्रुप इवेंट बाय सोर्स एंड काउंट। इसका पहले नाम डाल दो, हर एक टेबल का हर एक टाइटल होना चाहिए। और यहां पे आप इसको डाल सकते हो ऐसे छोटा सा पाई चार्ट बना के। आ गया पाई चार्ट, नजर आ रहा है आपको? ये देखो, छोटा सा पाई चार्ट बना दिया अपन ने, ये भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, उसका भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो नीचे एक और दे रखा है, अभी जो निकाला ना ये आर के हिसाब से, मतलब कौन से आर में सबसे ज्यादा ट्रैफिक आया है। तो ये अपना ट्रैफिक था ये वाला, इवेंट ओवर टाइम। इसको नाम डाल दो यहां पे। हाँ मल्टीपल भी कर सकते हो भाई अपने हिसाब से। इवेंट ओवर बाय टाइम। अभी देखो इन सबको पूरा प्रॉपर बना दिखाऊंगा मैं आपको, पूरा डैशबोर्ड। आपको मजा आ जाए कि भाई यार ये तगड़ा डैशबोर्ड बनाया अपन ने, ठीक है ना। और ये तो अभी क्या है कि मैं सेव डेटा का बना रहा हूं, अगर रियल टाइम डेटा है ना तो वो ऑटोमेटिकली अप एंड डाउन होता रहता है, बढ़ता रहेगा, छोटा मोटा कम कम ज्यादा होता रहता है ऑटोमेटिकली। जब ये ऑटोमेटिक डेटा आता है तो दोनों में अंतर होता है ना। ठीक है, पर आर बेसिस, पर आर बेसिस कर दिया अपन ने इसके अंदर। यहां पे जाके आप चाहो तो इसके अंदर भी टेबल बना रखा है, इसके अंदर आप चाहो तो बबल बना लो। चेक कर लेना बबल सही लगेगा नहीं लगेगा। नहीं बबल नजर नहीं आ रहा भाई। ठीक है, लाइन बना लो। हाँ ये ठीक है, समझ में आ रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है। अप एंड डाउन कौन से टाइम पे कितना ट्रैफिक गया है, इसको सेव कर लेते हैं अपन। अभी इन सबको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप भी करूंगा, जो सेट करने के लिए दिखाऊंगा पूरा बना के मैं आपको अभी। फिर नीचे आते हैं अपन। अब देखो यहाँ पे देखा है किसने क्या अटैक कर रखा है। ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट वाला इवेंट जो अपन लास्ट में कवर करा था। इधर क्या है कि विच यूजर टॉप फेल्ड लॉगिन्स। अब इसको अपन करते हैं ये देखो ये वाला, ठीक है, टॉप फील्ड लॉगिन से अपने, ठीक बात है, सेव कर लेता। अब इसको मैं उठा उठा के यहां वहां पटकता हूं। ठीक है, तो इसको मैं पहले क्लोज करता हूं यहां से। टॉप फील्ड लॉगिन को दिख रहा होगा, और ऊपर लेके आता हूं। बस ठीक है, इसके ऊपर कुछ और है, हाँ ये है। ये मेरा डैशबोर्ड बन गया प्रॉपर। सेव करता हूं मैं, अब इसको व्यू कर लेता हूं।
ठीक है। तो मैंने अगर पहले तो मैंने सबको सेव कर दिया, सेव करने के मतलब सबको मैंने अलग अलग फॉर्मेट में डाला। किसी का मुझे बार चार्ट चाहिए, किसी को मुझे पाई चार्ट चाहिए, किसी मेरे कॉलम चाहिए, वो आपको चेक करके देखना पड़ेगा, डेटा के हिसाब से होता है। मतलब ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड है कि भाई यही यूज करना है, आप लगा लगा के देखो कौन सा विजुअलाइजेशन टाइप में आके लगा के देखो, उनके नाम दे देना। अब अपन व्यू करते हैं इसको, ऐसा है मेरा डैशबोर्ड, समझ में आ रहा है। अब इसको चाहो तो आप इसको डिफॉल्ट पे डाल सकते हो। आप अभी दिख रहा है ना आपको, ये पूरा डैशबोर्ड बन गया आपका। इस तरीके से आप किसी भी लॉक का डैशबोर्ड बना सकते हो। अब अगर मान लो ये रियल टाइम डेटा होता तो ये पूरा बार जो है ना, ये आपको अप एंड डाउन होता हुआ नजर आता और ब्यूटीफुल लगता है भाई। जब आप रियल टाइम डेटा ले रहे हो, लॉग ले रहे हो, और ये इंसर्ट हो रहा है और इस बार के अंदर अपने आप अप एंड डाउन हो रहा है। देखा होगा आपने सॉक वगैरह में ऐसे ही चार्ट्स बने हुए होते हैं स्क्रीन वगैरह के ऊपर, वो ऐसे ही बनाए जाते हैं। हम बनाते हैं और उसके बाद फिर वो अप एंड डाउन होते रहते हैं, क्योंकि हमने पूरे डेटा के अंदर ये आइडेंटिफाई कर लिया मेरा इंपॉर्टेंट डेटा क्या है, और उसी को मैंने डैशबोर्ड पे व्यू कर दिया। ऐसे तो पूरा डेटा है ही सही मेरे पास, पर इस तरीके से भी मैं कर सकता हूं। ठीक है, ये डैशबोर्ड व्यू करने का होता है। अब आपने बोला तो भाई ये डैशबोर्ड तो आ रहा है, पर मैं चाह रहा हूं कि डैशबोर्ड मेरे होम पेज पे नजर आए। मतलब मेरे अपने होम पेज पे जैसे मैं लॉग इन करूं तो डैशबोर्ड नजर आना चाहिए मुझे। तो डैशबोर्ड दे रखा है यहाँ पे, अब ये चूज डैशबोर्ड दे रखा है ना, चूज अ डैशबोर्ड, यहां जाके मैं इसको कर देता हूं। यहां पे आपके सामने अलग अलग डैशबोर्ड आते हैं। ये रहा पासवर्ड अटैक मेरा वाला जो मैंने बनाया था। आपने जो बनाया ना वो भी यहीं पे नजर आएगा आपको, सेव कर लो। अब बाय डिफॉल्ट डैशबोर्ड आपका हमेशा यही रहेगा। इसको अगर आप चेंज करना चाहो तो यहां पे चेंज का ऑप्शन दे रखा है, कर सकते हो। अब इसको डालो, आपकी बड़ी सी स्क्रीन पे ये चालू रहेगा ऐसा। डेटा लोड होने टाइम लगेगा, ये रुक जाओ। और डेटा आएगा इसमें, ये शो करेगा आपका मस्त बिंदास। इस तरीके से आप इसको प्रॉपर डिटेल में चेक कर सकते हो। समझ में आ गया? ये डेटा आपका ऐसा है, पूरा का पूरा आपका डैशबोर्ड बनता है। तो ये मैंने बताया आपको पूरी वर्कशॉप के अंदर। ठीक है ना, हमने क्या क्या सीखा रिवाइज कर लेते हैं एक बार वापस से। मतलब यहां तक आपने कर लिया है तो आपने काफी कुछ कर लिया है। अब इसके बाद जो आप करेंगे वो एडवांस ही होगा। दिख रहा है, ये आ गया पूरा डैशबोर्ड, दिख रहा है कितना बढ़िया लग रहा है। ये लास्ट डैशबोर्ड है आपका इसका। भाई लेजेंड, आज आपने बहुत बढ़िया वर्कशॉप मिस कर दी, मतलब लिटरली बता रहा हूं। मुझे बताना कमेंट के अंदर, ठीक है ना, कि ये कैसी लगा, मतलब ये जो था स्प्लंक का, क्योंकि इसमें मैंने काफी सारी चीजें ऐड करी हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक। मैं चाह रहा था आपको सब फॉरवर्डर जो है ना, बहुत कम लोग बनाते हैं क्योंकि ना उसको कॉन्फ़िगर करने में टाइम लगता है भाई। तो बहुत सारे लोग स्किप मार देते हैं, डायरेक्टली डेटा अपलोडर दिखाते हैं। वो मैंने फॉरवर्डर भी आपको दिखाया कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे अटैच करते हैं। साथ में ये लॉग को जनरेट करके देखो, ये अपने लॉग पे तो अपन एनालिटिक करा है ना, कितना कॉन्फिडेंस आएगा। एक सैंपल लॉग आ रही है, उसको क्या भरोसा कहां से निकाली गई है, कितना सैंपल है। एक हमने ही अटैक करा, हमने ही जनरेट करा, और उसको हमने एक्सपोर्ट करा, हमने इंपोर्ट करा यहाँ पे, और हमने ही इस पे लॉग एनालिसिस करा। पहले लॉग एनालिसिस के इंपॉर्टेंट लॉग्स को आइडेंटिफाई करा, उनका खुद का डैशबोर्ड बना दिया। उसके लिए आपको आईपी एड्रेस चेक करना पड़ता है, उसके लिए आपको फिल्टरिंग में आप एसपीएल क्वेरीज के थ्रू भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, अलोन हैकर एसपीएल के थ्रू भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी क्वेरीज है, मतलब बहुत सारे काम करने की बहुत सारी क्वेरीज होती है। एक बार गूगल पे सर्च करना, मिल जाएगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो ये था मेरे हिसाब से। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये वर्कशॉप, काफी एफर्ट लगा है इसके लिए। ठीक है ना, अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करना ना भूलें। ये था।